नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आजकल मैं सिर्फ एक अच्छी खबर की तलाश में हूँ। अच्छी खबर माने ऐसी खुश खबर जो हमें खुश करे, प्रसन्न करे, चिंता मुक्त करे। विराम। मैं जानता हूँ कि मिडिल क्लास की सोसाइटी में रहने वाले मेरे जैसे इन दिनों यही चाहते हैं कि कोई दिन ऐसा आए जब ऐसी खुश खबर आए और ये दुर्दिन सुदिन में बदल जाएं। लेकिन क्या करें? पैरा। इन दिनों की खबरें या तो डर बेचती हैं या हताशा बेचती हैं या सावधानियां बेचती हैं कि ये करो, ये न करो और ऐसा ऐसा ही करते रहो वरना कोरोना आ जाएगा और अपने को किसी भी कीमत पर बचाए रखने के आकुल हम किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो करते रहते हैं जिसकी हिदायत दी गई होती है। विराम। फिर भी डर है कि नहीं जाता। विराम। मन उत्साह का संचार फिर भी नहीं होता। विराम। आपकी तरह मैं भी बार बार खबर चैनलों को पलटता हूँ लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती है। विराम। ऐसी नकारात्मक खबरों से बचने के लिए हम में से बहुत से फिल्मी चैनलों को देखते हैं। बहुत से नेटफ्लिक्स, अमेजन छाप वेब सीरीज या उनकी फिल्मों को देखते रहते हैं। विराम। लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर भूत प्रेम वाली फिल्में होती हैं या बदलेखोरी, बर्बर हिंसा की फिल्में या निरे नंगत्व की फिल्में होती हैं। विराम। पैरा। कोरोना ने फिल्मी चैनलों को नई जिंदगी दे दी है। विराम। एक दिन एक अंग्रेजी फिल्मी चैनल आंकड़ा देकर बताता रहा कि लॉकडाउन के दिनों में उसकी हॉलीवुड वाली फिल्मों को 1 अरब 20 करोड़ लोगों ने देखा। विराम। इसी तरह बहुत से लोग हिंदी फिल्मी चैनलों या सीरियलों को पसंद करते हैं। विराम। बहुत लोग स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं लेकिन इन सबसे भी मन का डर नहीं मरता। विराम। पैरा। हाय, हम किस कदर इन दिनों एक ठो अच्छी खबर चाहते हैं, जैसे किसी ऐसी दवा की खबर, किसी ऐसी वैक्सीन की खबर जिसके आने के बाद लोगों के दिलों से कोरोना के डर को हमेशा के लिए निकल जाए। विराम। इसीलिए इन दिनों आपकी तरह मैं भी ऐसी खबरों की तलाश में रहता हूँ जिनको देखकर सुनकर कुछ उम्मीद बंध सकती हो। विराम। ऐसी खुश खबर हो और खुश खबर न भी हो तो खुशी की उम्मीद बंधाने वाली खबर तो हो जो लोगों के मन में आशा जगाए कि जल्द ही हम सब कोरोना के आतंक से मुक्त होने वाले हैं। हमारे हाथ पैर जो बंद रहकर अकड़ गए हैं वे खुलने वाले हैं और हमारे जिस मन को लगभग गिरा दिया गया था एक बार फिर वह अपनी उठान पर
आने वाला है विराम। पिछले 3-4 महीने से हम सिर्फ डर में जी रहे हैं और अपने मीडिया ने हमें डराने वाली इतनी खबरें दी हैं कि संक्रमण का डर स्थायी भाव की तरह हमारे मनों में बैठ गया है विराम। हम नॉर्मल नहीं रह गए हैं विराम। सब में एक मनोव्याधि समा गई है विराम। डर की मनोव्याधि एक तरह की फियर साइकोसिस, पैरानोइया पैरा। हमें रोज बताया गया है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है विराम। यह नया है विराम। यह किसी को भी हो सकता है विराम। यह कहीं नहीं जाने वाला विराम। अब हमें इसी के साथ जीना है विराम। इससे बचना ही इसका उपाय है और बचने के लिए ये सावधानियां बरतते रहनी हैं। जैसे कि बहुत जरूरी हो तो बाहर निकलें तो एक दूसरे से 6 फुट की दूरी रखें विराम। मास्क पहने विराम। 20 सेकंड तक हाथ धोते रहें। संक्रमण विशेषज्ञ इसे न्यू नॉर्मल कहते हैं विराम। वे सावधान करते रहते हैं कि भविष्य में भी इसी तरह जीना है, यानी पुराना जमाना अब नहीं लौटने वाला विराम। आपको बंदर बन के ही रहना है विराम। सच कहूँ तब भी कोई विशेषज्ञ आकर ऐसी बातें कहता है तो मन करता है 1 सेकंड न सुनूं विराम पैरा। कल तक कहते थे हर चीज का इलाज है विराम। अब कहते हैं कि ऐसे ही जीना होगा विराम। ऐसी खबरें हमें डिप्रेस करती है विराम, हमें बीमार करती हैं विराम। ऐसे ही एक दिन WHO के महानुभाव आकर बता गए कि अभी तो और भी बुरा आना है, कि हमको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए विराम। जिस WHO को सबकी हिम्मत बंधानी चाहिए वही डराता रहता है विराम। क्या करें पैरा। रोज के डर की खुराक ने हम सबका दिमाग इतना पिलपिला बना दिया है कि किसी को जरा छींकते या खांसते देख भी डर लगता है विराम। लेकिन उस शाम एक एंकर को जब एक वैक्सीन के लिए ऑक्सफोर्ड में ट्रायल वीर बने एक व्यक्ति ने बताया कि ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन अक्टूबर-नवंबर तक आ जाना है, तो एंकर की आंखें खुशी से ऐसे चमक उठी मानो वे कहते कहते रुक गई हो कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर विराम। ऐसी ही एक अच्छी खबर कुछ दिन पहले आई थी कि भारत बायोटेक की देसी वैक्सीन के ट्रायल फास्ट ट्रैक किए जा रहे हैं और वह 15 अगस्त तक आ जाएगा। आजकल ऐसी ही खबरें आशा बंधाती है विराम। धन्यवाद साथियों।